रहस्य टॉक शो आपके लिए लाया है कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 9। अमेरिका की रहने वाली मार्टिन नाम की महिला अपने घर में बसेरा बना चुकी एक मकड़ी से इतनी परेशान हो गई कि उसने उसे मारने के चक्कर में एक दिन अपने पूरे घर में ही आग लगा दी। एक मकड़ी की वजह से ये महिला खुद का लाखों का नुकसान करवा बैठी। बेवकूफी की भी एक सीमा होती है भाई, लेकिन ये महिला उस सीमा को भी पार कर गई। फैक्ट नंबर 8। अमेरिका के अलास्का में एक ऐसा शहर है जिसमें सिर्फ एक घर है। जी हां, इस शहर में सिर्फ एक ही घर है। इस शहर में कुल 217 लोग रहते हैं और ये सभी एक 14 मंजिला बिल्डिंग में ही रहते हैं। इस बिल्डिंग में स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च और एक ग्रोसरी स्टोर भी है। इस शहर में रहने वाले लोगों की सभी जरूरतें एक ही बिल्डिंग में पूरी हो जाती हैं। वैसे आप इस शहर में रहना पसंद करेंगे या नहीं? आपका क्या ख्याल है दोस्तों? फैक्ट नंबर 7। शोले फिल्म का वो आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें वीरू बसंती के साथ शादी की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। अब इंदौर में इस सीन का फीमेल वर्जन देखने को मिला। यहाँ एक नाबालिग लड़की अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध एक लड़के से शादी करना चाहती थी। जब लड़की की माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई तो तब लड़की वीरू के रास्ते पर चलते हुए होर्डिंग के ऊपर ही चढ़ गई। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी उसे नीचे उतरने के लिए मनाने लगे, पर लड़की तैयार नहीं हुई। फाइनली बॉयफ्रेंड के वहां आने के बाद ही लड़की होर्डिंग से नीचे आ गई। फैक्ट नंबर 6। जर्मनी के कैनी वॉटर्स नाम के एक शख्स को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। कैनी 18 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन उनकी बहन हमेशा उनकी रिहाई की कोशिशों में लगी रही। कैनी की बहन पैसे की तंगी के कारण बिट्टियानी हाई स्कूल ड्रॉप आउट थी, लेकिन जब उनके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया गया तो तब उसने लॉ स्कूल जाकर लॉ की डिग्री हासिल की और अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। कई साल की लंबी लड़ाई के बाद फाइनली बिट्टी अपने भाई को इंसाफ दिलाने में कामयाब रही और उसका भाई जेल से बाहर आ गया। फैक्ट नंबर 5। क्राइंग एलिफेंट। राजू नाम के इस हाथी को बचपन में ही इसके परिवार से दूर कर दिया गया था। इंसानों के बीच आने के बाद इसके साथ ऐसा सलूक किया गया जो सारी इंसानियत को शर्मसार कर सकता है। बचपन से लेकर 50 साल की उम्र तक ये हाथी इंसानी कैद में रहा। इसे मजबूत जंजीरों से बांध कर रखा गया। इसके अलावा इसे अपने मालिक के टॉर्चर का भी सामना करना पड़ा। खाने के नाम पर उसे वो ही नसीब होता जो सड़क से गुजरते हुए राहगीर उसे दे देते थे। जंजीरों में कैद राजू पिटाई और भूख सहने को मजबूर था, लेकिन सौभाग्य से राजू की दर्दनाक जिंदगी की खबर वाइल्ड लाइफ SOS नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को लग गई। राजू के मालिक के पास हाथी के ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण राजू की रिहाई की लड़ाई ऑर्गेनाइजेशन और उसके मालिक के बीच 1 साल तक चली। फाइनली वर्ष 2014 में राजू को रिहाई मिल गई। जब इसके पैरों से जंजीरें निकाली जा रही थी तो तब वो मंजर काफी दर्दनाक था। जंजीर की वजह से इसके पैरों में जख्म बन चुके थे। खैर, जंजीरों को सावधानी पूर्वक हटाया गया और राजू को 5 दशक की कैद के बाद आजादी मिल गई। जब राजू के पैरों से जंजीर निकाली गई तब राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये देख वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। राजू अब अपनी आजाद जिंदगी एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर में बिता रहा है। फैक्ट नंबर 4। वीरेंद्र सिंह भारत के डी फैन म्यूट रेसलर यानी गूंगे और बहरे पहलवान हैं। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर 7 मेडल जीते हैं। साथ ही इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अफसोस, इतने उपलब्धि के बावजूद इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने लिए खुद का एक घर खरीद सके और वे आज भी एक किराए के कमरे में रहते हैं। फैक्ट नंबर 3। वर्ष 1982 में जर्मनी के एक सीरियल रेपिस्ट डॉक्टर ने फ्रांस में क्रॉम्बैच ने कलिंका बेम्ब्रेस्की नाम के एक फ्रेंच लड़के की रेप के बाद हत्या कर दी थी। फ्रांस की अदालत ने उसे रेप और हत्या का दोषी माना, लेकिन यह शख्स पुलिस की नजरों से बचता हुआ जर्मनी भाग गया। यह हत्यारा घटना के 27 साल बाद तक भी साल 2009 तक जर्मनी में आजाद घूमता रहा। फाइनली कलिंका के पिता का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने किडनैपर की एक टीम को हायर किया। किडनैपर्स ने रेपिस्ट डॉक्टर को किडनैप करके फ्रांस की अदालत के सामने लाकर छोड़ दिया। फाइनली उस हत्यारे को 15 साल की सजा सुनाई गई। फैक्ट नंबर 2। गैब्सोनिया नाम के इस शख्स ने एक स्कूल में चौकीदार की नौकरी शुरू की।
उस स्कूल के प्रिंसिपल ने गैब को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया और 39 साल की उम्र में टीचिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के कुछ समय बाद ही उन्हें टीचर की नौकरी मिल गई। स्कूल के चौकीदार से करियर की शुरुआत करने वाले गैब सोनियर वर्ष 2013 में स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए। और अंत में है फैक्ट नंबर 1। वर्ष 1997 में एक शिकारी ने एक बाघ को जख्मी किया और उसके द्वारा शिकार किए गए जानवर को अपने साथ ले गया। लेकिन अपने शिकार की गंध का पीछा करते हुए कुछ समय बाद ही जख्मी बाघ उस शिकारी के घर तक पहुंच गया। घर में पहुंचने के बाद बाघ ने कैबिन में पड़े सामानों को तहस नहस कर दिया और शिकारी के आने का इंतजार करने लगा। जब शिकारी अपने घर में आया तब बाघ ने उस पर हमला करते हुए उसकी जान ले ली और उसे खा गया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।